बहुत ही गरीबी में पली बढ़ी रागिनी यादव ने काफी संघर्ष किया। अच्छी दीवार बची हुई है और बकिया घर गिर चुका है। रात की उसकी आंख खुल जाती थी, कभी कभी 3 बजे उठ जाती, कभी कभी लेके गई थी, पूरी रात जागी वो पड़ी। दवा का थी, ढेबरी थी। अब लाइट लगी, जब अब लाइट लगी। यहाँ परिवार भैंस के दूध निकाली थी, बेची थी, पैसा मिलता है, वही खर्चा चलाती हूँ। मतलब नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है ग्राम पंचायत करमडाड़ा, जिसका एक छोटा सा मजरा है झलियावा। आज हम लोग मौजूद हैं रागिनी यादव के घर पर, जिन्होंने पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा टॉप कर ली है और उनका चयन असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है। बहुत ही गरीबी में पली बढ़ी रागिनी यादव ने काफ़ी संघर्ष किया है। आइए अभी हम उनके घर वालों से भी मिलाते हैं और अभी उनका घर भी दिखाते हैं और उनके संघर्ष की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है और कितना गरीबी में रह करके पढ़ाई किया है। यहाँ तक कि घर पर बिजली तक की व्यवस्था नहीं थी। ढबरी की रोशनी में पढ़ लिख करके अपना मुकाम हासिल करने वाली रागिनी ने आईएएस ही नहीं टॉप किया, बल्कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इन्होंने प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया था। रागिनी के आईएएस में सफल होने के बाद पूरे गांव में उल्लास का वातावरण है, पूरे गांव में खुशी है। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए रागिनी का घर, जो कि इस समय यहाँ केवल कच्ची दीवार बची हुई है और बकिया घर गिर चुका है। ये परिवार बहुत गरीब है। इनके पिताजी मजदूर दिल्ली में मजदूरी करते हैं। और आइए और हम अभी इनके परिवार के लोगों से मिलाते हैं और आपकी हम बात कराते हैं। आइए, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इधर ये टीन सेट है, टीन सेट की ये सरिया है। वो घर गिर जाने के बाद, उधर दिखाइए, पहले घर दिखाइए, इधर लाइए। ये घर गिर जाने के बाद ये लोग इसी सरिया में रह रहे हैं और रागिनी यादव ने इसी घर में रह करके और पढ़ाई किया। आज स्थिति ये है कि उसने आईएएस की परीक्षा में सफलता हासिल कर लिया है और घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हम लोग रागिनी यादव से भी आप लोगों को मिलाने वाले थे, लेकिन रागिनी यादव क्योंकि इस समय इलाहाबाद गई हुई है, जहाँ कि उनको कुछ कागजात जमा करना है, इसलिए अभी हम इनके परिवार के लोगों से आपको मिलाते हैं। ये इनके घर परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए अब आपको हम सबसे पहले उनकी माता जी से बात कराते हैं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? उत्तम ललित। तो आपकी बिटिया तो आईएएस में सफल हो गई है, तो इसको लेकर के खुशी है? जी। तो अब तो काफी लोग आपको बधाई देने के लिए आ रहे होंगे? जी आ रहे थे। जी। तो ये बताइए कि रागिनी यादव ने यही पढ़ाई किया है? जी, नहीं किया। घर पे ही रह के? घर पे। तो कितना समय पढ़ती थी? रात की उसकी आंख खुल जाती थी, कभी कभी 3 बजे उठ जाती, कभी कभी। एक दिन दीदी को लेके गई थी, पूरी रात जागी वो पड़ी दवा कराने। देखिए एक चीज और हम आप लोगों को बता दें कि जहाँ इस समय हम लोग खड़े हुए हैं, ये रागिनी यादव का ननिहाल है। क्योंकि इनके ननिहाल में कोई नहीं है, तो माता पिता को यहाँ पर क्योंकि जमीन मिली हुई है और ये लोग यहीं पर रह करके अपना मेहनत मजदूरी कर करके किसी तरह से परिवार ये लोग चला रहे हैं। और इसी परिवार की ये बिटिया रागिनी यादव ने आज पूरे देश में समझ लीजिए एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और आईएएस में सफलता प्राप्त किया है। और बताइए कैसे पढ़ती थी वो? लालटेन थी, ढेबरी थी। अब लाइट लगी, जब अब लाइट लगी। अब लगी है तो इलाहाबाद में पढ़ रही है। कितना दिन हुआ लाइट लगी? इधर 2-3 साल से। अच्छा, बीएड में भी शायद उसने पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया? पूरे यूपी में टॉपर थी। पूरे यूपी में टॉपर थी। तो कहाँ पढ़ती थी वो? इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद नहीं, जैसे शुरुआती दौर डड़वा, मतलब यही ग्रामीण क्षेत्र विद्यालय में।
देखिए जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, रागिनी यादव ने यही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से ही प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल, इंटर, बीए, यहाँ तक कि बीएड के लिए भी यही से प्रयास किया और आईएएस में चयनित हो गई। यही बात ना जी। तो रागिनी के पिताजी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, ऐसे प्राइवेट 12,000 11,000 की प्राइवेट जॉब मजदूरी करते हैं। तो यहाँ परिवार कैसे चलता है? यहाँ परिवार भैंस का दूध निकाली थी, बेची थी, पैसा मिलता है, वही खर्चा चलाती हूँ। मतलब भैंस का दूध बेच करके आपने बिटिया को आईएएस बना दिया? जी जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। देखिए ये रागिनी की माँ थी और अभी हम मौसी से भी बात कराते हैं, जिनकी सफलता में उनकी माँ के साथ साथ उनके मौसी का भी बराबर का योगदान है और दोनों ने मिल करके रागिनी का पालन पोषण किया और उनको पढ़ाया लिखाया। आपका शुभ नाम? जनक लली। जनक लली। तो आप लोग मिल करके जो है उनको पढ़ाई का अवसर देती थी? अरे बड़ी मुसीबत से पढ़ा पान। हाँ। तो घर में कुछ हाथ वाथ बटाती थी कि नहीं? बहुत काम करती थी। मतलब घर में भी काम करती थी? घर में वो सारा काम करती थी। हाँ हाँ। अकेली आई रही है, वही 10 दिन भर सरसों धोए दी, गेहूँ धोए दी, धनिया धोए दी, सब चीज धोए दी, कहीं हम सफाई करे आई। देखिए जो लोग जहाँ से भी देख रहे होंगे, जो लोग कहते हैं कि आईएएस पीसीएस पास करने के लिए बहुत संसाधन की जरूरत होती है और लोग जाते हैं इलाहाबाद और दिल्ली पढ़ने के लिए और एसी में रह करके पढ़ते हैं, तो उन लोगों को यहाँ से सीख लेना चाहिए कि देखिए रागिनी घर परिवार का अपना पूरा काम भी करती थी और उसके बाद बचे समय में वो पढ़ाई करती थी। यही बात ना? देखिए ये लोग पड़ोसी हैं, अभी इनसे भी बात कराते हैं। अभी आपका शुभ नाम? रामजग यादव। तो यादव जी आप तो उसको बचपना से जानते हैं? हाँ। तो बचपना से ही पढ़ने में तेज थी? हाँ बचपन से। मतलब घर का काम भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। हाँ। तो अब तो आईएएस में चयनित हो गई है, तो आप लोगों का तो जलवा हाई हो गया है। नहीं जलवा का है, वो अपना जिसको जो जैसा वर्क है वैसा वो काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे। नहीं वो तो सही है, लेकिन परिवार की बिटिया इतने बड़े पद पे चली गई, खुशी तो है ही है। हाँ? आइए और बात कराते हैं। हाँ दादाजी आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतराम यादव। तो गांव देश की बिटिया, आपके घर की बिटिया समझ लीजिए, परिवार की बिटिया है, बगल की बिटिया है, अब इतने बड़े पद पे चली गई, तो आपको कैसा लगता है? हमें बहुत खुशी है, बहुत अधिक खुशी है। ये बच्चा ऐसे गरीबी में पली और पालन पोषण भी किया, घर का सारा कार्य भी करती रही और पढ़ने में इतनी आगे चली और बहुत खुशी की लहर छा गई है। अरे तो आप लोगों ने स्वागत कुछ किया? बिल्कुल किया भाई, पूछो उनकी माँ है। हाँ जी। तो गाँव वालों ने स्वागत किया? हाँ किया जी किया। देखिए हम आप लोगों से बात करा रहे थे गाँव वालों से, गांव वालों ने भव्य स्वागत किया और पूरे गांव में खुशी का माहौल है और पूरा गांव उसके आईएएस में चयनित होने के बाद खुशी है। आइए और हम दिखाते हैं। देखिए इनके पास कुल, देखिए यही 3 सेट है जहां पर, हाँ हाँ आइए इधर आइए, पहले दिखाइए। देखिए ये सेट है जहाँ के ये लोग खाना बनाते थे। देखिए जो लोग जहाँ से देख रहे होंगे आप लोग, देखिए यही है उस आईएएस बिटिया का घर जहाँ पे रह करके और उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और देखिए ये लोग यहाँ रहते थे, इधर जानवर और इधर देखिए ये आगे जो टिन शेड लगा हुआ है, इसी में ये लोग रहते थे। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हो, आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देखिए घर का काम निपटाते हुए और इतने गरीब परिवार की होते हुए भी रागिनी यादव ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। जो लोग जहां से भी देख रहे हो, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें और कमेंट रागिनी यादव के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। बस आज यहीं तक। इंडिया एसटीवी के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।